कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू ओहायो जापानीज। मैं हूँ चुमकी और आज आप मेरे साथ सीखेंगे JLPT N5 के लेसन 1 के वोकेबुलरीज। और हम फॉलो करेंगे मिन्नानो निहोंगो टेक्स्ट बुक को, क्योंकि एज ए बिगिनर मुझे ये बुक बहुत ही इजी लगा था और मुझे लगता है अगर आप भी इस बुक को फॉलो करेंगे तो समझने में इजी होगा और जल्दी से जल्दी आप जापानीज लैंग्वेज में अपनी पकड़ बना सकेंगे। तो फर्स्ट टाइम आप मुझे सुनेंगे और फिर रिपीट करेंगे तो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी जल्दी से जल्दी आपके जुबान पे आने लगेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। वाताशी, आई, वाताशी, वाताशी, वाताशी ताची, वी, वाताशी ताची, वाताशी ताची, अनाता, यू, अनाता, अनाता। बट यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होना है। अनाता का यूजेस थोड़ा डिफरेंस है इंग्लिश या फिर हिंदी के यूजेस से। हिंदी में हम बोल सकते हैं आप कैसे हैं, यानी आप वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में भी हम यू को यूज़ कर सकते हैं। बट जापानीज पर्सन को अगर उनके नाम पता होने के बावजूद आप अनाता बोलेंगे तो ये बहुत रूड साउंड करेगा। सपोज कोई एक पर्सन है मिस्टर सुजुकी, इंग्लिश में अगर हम कुछ पूछेंगे उनको तो बोलेंगे हाउ आर यू या फिर हाउ अबाउट यू। हिंदी में भी अगर पूछेंगे तो आप कैसे हैं। बट जापानीज में हम बोलेंगे सुजुकी सान वा दो देसु का। सुजुकी उनका नाम है और सान मिस्टर या मिस के लिए यूज होता है। तो सुजुकी सान यानी मिस्टर सुजुकी और दो देसु का मतलब कैसे हैं, मतलब प्रॉपर नाम से उनको बुलाया जाता है, नॉट अनाता। नेक्स्ट, अनोहितो, दैट पर्सन, अनोहितो, अनोहितो। और अनोहितो का ही पोलाइट वर्जन है अनोकाता, अनोकाता, अनोकाता। मीनासान, लेडीज एंड जेंटलमैन या फिर ऑल ऑफ यू, मीनासान। ये 2-3 या उससे ज्यादा लोगों को एड्रेस करने के लिए यूज होता है। सान, सान हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था, मिस्टर या मिस के लिए यूज होता है, जो किसी नाम के पीछे लगाया जाता है उस पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर तानाका, तो जापानीज में हम उनको बुलाएंगे तानाका सान। बट याद रखना आप अपने आप के लिए कभी सान यूज नहीं करेंगे। जैसे मेरा नाम है चुमकी, तो मैं अपने आप को चुमकी सान नहीं बुला सकती। हाँ, कोई और मुझे बुला सकते हैं चुमकी सान, बट मैं अपने आप के लिए चुमकी सान यूज नहीं करूंगी। चान, चान, चान यूज होता है बच्चों के नामों के पीछे इंस्टेड ऑफ सान। सन की जगह हम चान यूज करते हैं बच्चों के लिए। बट चान हम उनके लिए भी यूज करते हैं जो हमें प्यारे लगते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को भी ओजी चान, ओबा चान बुलाया जाता है। कुन, कुन, कुन यूज होता है बॉयज के नाम के साथ। आप लोगों को डोराएमोन तो पता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनीमे। उसमें जो कैरेक्टर है नोबिता, उसको भी नोबिता कुन बुलाया जाता है, जो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस तरह यंग बॉयज के नाम के साथ कुन यूज होता है। जिन, जिन, ये भी एक सफिक्स है जो किसी भी कंट्री के नाम के साथ लगाया जाता है उस कंट्री के पर्सन की नेशनलिटी बताने के लिए। सपोज कोई जापान से है, जापान का एक और नाम आपको पता ही है निहोन, जो जापानीज पर्सन यूज करते हैं। तो निहोन के साथ जिन लगा दिया तो उस जगह के पर्सन की नेशनलिटी हो गया ये
निहोंजिन। सपोज अमेरिका, अमेरिका को जापानीज लोग अमेरिका बोलते हैं, तो अमेरिका और फिर जिन, अमेरिका जिन, तो ये हो गया अमेरिकन नेशनलिटी। सेंसे, टीचर या इंस्ट्रक्टर, सेंसे, सेंसे। बट ध्यान रखना, सेंसे हम अपने आप के लिए यूज नहीं करते हैं, बट जब हम किसी टीचर या इंस्ट्रक्टर को एड्रेस करते हैं तब यूज करते हैं। क्योशी, क्योशी का भी मीनिंग है टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर। क्योशी, क्योशी। तो सेंसे हम अपने आप के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, बट क्योशी यूज कर सकते हैं। अगर मैं स्पीकर हूं और अपना प्रोफेशन के बारे में किसी को बता रही हूं तो भी मैं क्योशी का यूज कर सकती हूं, और अगर किसी और के प्रोफेशन के बारे में बता रही हूं तब भी मैं बोल सकती हूं क्योशी। तो एक्चुअली क्योशी यूज होता है टीचिंग प्रोफेशन को बोलने के लिए, और सेंसे बेसिकली यूज होता है टीचर को एड्रेस करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसे एंड क्योशी। गाकुसेई, स्टूडेंट, गाकुसेई, गाकुसेई। इसके स्पेलिंग को ध्यान देना, ये लिखा तो जाता है गाकुसेई, बट प्रोनाउंस होता है गाकुसेई। ये जो ऊ साउंड है क के साथ, वो यूज नहीं होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो ये हो गया गाकुसेई। काइशाइन, कंपनी एम्प्लॉय, काइशाइन, काइशाइन। काइशा का मतलब है कंपनी और इन का मतलब है मेंबर। सो काइशाइन है कंपनी मेंबर या कंपनी एम्प्लॉय। शाइन, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जो कंपनी के नाम के साथ यूज होता है। शाइन, शाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई होंडा कंपनी के एम्प्लॉय है तो उन्हें बोला जाएगा होंडा नो शाइन, यानी होंडा का एम्प्लॉय। गिंकोइन, बैंक एम्प्लॉय, गिंकोइन। सो यहाँ भी गिंको है बैंक और इन है मेंबर, गिंकोइन। ईशा, मेडिकल डॉक्टर, ईशा, ईशा। केंक्यूशा, रिसर्चर या स्कॉलर, केंक्यूशा। इंजीनियर, इंजीनियर, एंजीनिया, इंजीनिया। दाइगाकू, यूनिवर्सिटी, दाइगाकू, दाइगाकू। ब्योइन, हॉस्पिटल, ब्योइन, ब्योइन। बट यहाँ आप काइशाइन या फिर गिंकोइन के इन के साथ कंफ्यूज मत होना। ब्योइन का पूरा मतलब ही है हॉस्पिटल। यहाँ इन का मीनिंग मेंबर नहीं है, जैसे कि काइशाइन या फिर गिंकोइन में इनका मतलब था। देंकी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, देंकी, देंकी। दारे, दारे का मतलब हु, दारे, दारे। और दोनाता है दारे का पोलाइट फॉर्म, दोनाता, दोनाता। साई, इयर्स ओल्ड, साई। तो साई भी एक सफिक्स है किसी का एज बताने के लिए। अगर कोई 5 years old है तो 5 के लिए गो और साथ में साई, यानी गोसाई। अगर कोई 15 years old है तो उससे बोलेगा 15 के लिए क्या यूज होता है? यस,
जुगो, जुगो एंड years old यानी साई, जुगो साई। नानसाई, हाउ ओल्ड, नान साई। तो नानसाई यूज होता है किसी का एज पूछने के लिए। नान का मतलब है व्हाट और साई यानी एज, तो ये एज पूछने के लिए यूज होता है। और नानसाई का पोलाइट फॉर्म है ओई कुत्सु, ओई कुत्सु, ओई कुत्सु। नेक्स्ट हाई, यस यानी पॉजिटिव रिप्लाई। हाई यूज होता है हाँ में जवाब देने के लिए। नेक्स्ट ईए, ईए नो यानी नेगेटिव रिप्लाई, ना में जवाब देने के लिए। कुछ फ्रेजेस है जो कॉमनली यूज होता है। शित्सुरे देसगा, एक्सक्यूज मी बट। शित्सुरे देसगा, शित्सुरे देसगा। इस फ्रेज को यूज करते हैं मोस्टली जब हम किसी से कुछ फेवर चाहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं इफ यू डोंट माइंड, और फिर हमें उस सामने वाले से जो चाहिए वो बोलते हैं। इसी तरह हम जापानीज में बोलते हैं शित्सुरे देसगा, और इसके बाद उनसे हमें जो फेवर चाहिए वो बोलते हैं शित्सुरे देसगा। ओनामाए वा, मे आई हैव योर नेम, ओनामाए वा, ओनामाए वा। नामाए का मीनिंग है नेम और वो है ऑनरिफिक प्रीफिक्स जिससे ये सेंटेंस पोलाइट साउंड करता है, और इसका इंटोनेशन थोड़ा हाई रहता है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं किसी से तब ओनामाए वा, इस तरह लास्ट में इसका इंटोनेशन थोड़ा हाई होता है। हाजिमेमाशिते, हाउ डू यू डू, हाजिमेमाशिते, हाजिमेमाशिते। बट इसका लिटरल मीनिंग है आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब यूज करते हैं और इसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बट उसी पर्सन से अगर हम फिर से कभी मिलते हैं तो इस फ्रेज का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हाजिमेमाशिते, हाजिमे का मीनिंग ही होता है फर्स्ट टाइम। दोजो योरोशिको, प्लीज टू मीट यू, दोजो योरोशिकु। बट लिटरली इसका मीनिंग है प्लीज बी नाइस टू मी, जो हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद बोलते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं हाजिमेमाशिते, फिर हम अपना नाम वगैरह बोलते हैं और एंड में बोलते हैं दोजो योरोशिकु। और ज्यादा पोलाइट वे में इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। कोचिरा वा डैश सांदेस, दिस इज मिस्टर या मिस और फिर किसी का नाम। तो जब हम किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी से, ये हम तब यूज करते हैं। कोचिरा वा किसी का नाम और फिर सान देस, कोचिरा वा डैश सान देस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं दिस इज मिस्टर राव, तो इसको हम बोलेंगे कोचिरा वा राव सान देस। कारा किमाश्ता, आई केम फ्रॉम, कारा किमाश्ता। ये फ्रेज यूज होता है हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसको बताने के लिए। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ तो इंदो कारा किमाश्ता, इंडिया को बोलते हैं इंदो, इंदो कारा किमाश्ता।
अगर कोई जापान से बिलोंग करता है तो निहोन कारा किमाशिता। जापान को निहोन बोलते हैं जापानीज में, तो निहोन कारा किमाशिता। अब कुछ कॉमन कंट्रीज के नाम हैं, देखते हैं जापानीज में इनको कैसे बोला जाता है। यूएसए या फिर अमेरिका को बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका। यूके को बोलते हैं इगिरिसु, इगिरिसु। इंडिया को इंदो, इंदो। इंडोनेशिया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। साउथ कोरिया कांगकोकू, कांगकोकू। थाईलैंड ताई, ताई। चाइना चूगोकू, चूगोकू। जर्मनी दोइत्सु, दोइत्सु। जापान निहोन, निहोन, निहोन। फ्रांस फुरांसु, फुरांसु। ब्राजील बुराजिरु, बुराजिरु। सो फ्रेंड्स, इन वोकेबुलरीज को आप जोर जोर से और प्रोनाउंस करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का यही एक तरीका है कि इसको बार बार और बोल बोल के पढ़ा जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।